हेलो बहनों और भाइयों, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो अच्छा है। और हाँ, मुझे एक बात बोलना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता रहे और आप लोग एक भी वीडियो मिस आउट ना कर पाओ। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में कहानी पढ़ रहे थे, मतलब एक स्टोरी पढ़ रहे थे और स्टोरी से चीज़ों को अच्छे से समझ रहे थे। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो और जो देखना है सीधा वहाँ जा सकते हो। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया था और इसकी स्टोरी भी अच्छे से समझ ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, इन दोनों लड़का लड़की का डिवोर्स हो चुका था और ये दोनों अलग अलग हो चुके थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ टूटती है तो वो हीट की वजह से टूटती है। जब भी इन दोनों के रिलेशन में हीट पैदा हुई, ये दोनों अलग अलग हो गए, लड़ाई झगड़े हुए। तो ये हीट पैदा कैसे हुई? तो इस बंदे ने हीट पैदा की थी इन दोनों के बीच में। तो हीट पैदा कैसे की? बस चुगली कर कर के, ये मतलब कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये तुम्हें समझता नहीं है, ये तुम्हारी केयर नहीं करता है, ये वो नहीं करता है। मतलब उसमें कमियां ढूंढ ढूंढ के ना इसने क्या कर दिया, हीट पैदा की दोनों के बीच में और इन लोगों का डिवोर्स करवा दिया। तो इसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये उससे ज़्यादा ताकतवर था। तो ये सोच रहा था कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, फिर भी पास लड़की नहीं है, और ये मेरे से कम ताकतवर है, फिर भी इसके पास लड़की है। तो इसने सोचा कि मैं इन दोनों का डिवोर्स करवा दूंगा ताकि लड़की मुझे मिल जाए और ये अकेला रह जाए। तो लड़की का भी अभी अभी डिवोर्स हुआ है और उसको एक नया लड़का मिल जा रहा है उसका सहारा बनने के लिए। तो उससे अच्छी बात क्या है? तो हमारा ये बंदा अकेला पड़ गया। बट ये कब तक अकेला रहेगा? इसको भी ना कोई बंदी चाहिए साथ रहने के लिए। बट ये उस लड़की से करता है नहीं था, तो उसके साथ कैसे रह सकता है? और जिसके साथ करता है वो उसी के पास ही जाएगा। तो साइन ऑफ ट्रू लव नेवर बी हिडन बाय एनीवन, किसी ने सच ही कहा है। तो ये दोनों मिले, अपने जो रिलेशनशिप की जो करवाहट थी, जो प्रॉब्लम थी, बात करके सॉल्व किया और फिर से दोनों एक साथ आ गए और एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि अब कभी ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए और फटाक से फुर हो गए। और अब ये दोनों तो भाग गए और बचे कौन दोनों? उन दोनों के एक्स। तो इन दोनों ने भी साथ में बताई शुरू कर दी और इन दोनों को भी एक दूसरे से लव हो गया और ये दोनों भी फटाक से फुर हो गए। तो इसी के साथ हमारी कहानी का होता है दी एंड। तो चलो फिर, तुम लोगों ने भी बहुत कहानी सुन ली, अब पढ़ाई की बात करते हैं। और अब तुम लोगों को कनेक्शन करना सीखना है। जो हमने स्टोरी पढ़ी उनसे इन टॉपिक को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो चलो पहला देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A type of reaction in which two or more reactant form a single product called combination reaction। और हमारा कहानी वाला एग्जांपल में देखो, जब दोनों एक साथ आए थे और उन्होंने शादी की थी तो कंबाइन हो गए थे। कुछ याद आया? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब हम लोग स्कूल में अपने क्लासरूम में बैठे रहते हैं और हमें टीचर पढ़ा रही रहती है, तो दूसरे क्लास के बच्चे आते हैं जिसे हम मर्ज बोलते हैं और आकर हमारे क्लास में बैठ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंबाइन। तो इसी को हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने बताया था, कोई भी चीज़ टूटती है तो हीट की वजह से ही टूटती है। तो इस डेफिनेशन का सबसे मेन पार्ट ये है, हीट। दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग द हीट। जैसे कि उस लड़के और लड़की में दोनों के रिलेशन में हीट जनरेट हुई थी तो वो दोनों अलग अलग हो गए थे, तो लड़की को एक लड़का मिल गया था। तो आई होप आप लोग स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो चलो इसका एक केमिस्ट्री वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, CaO3। जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो CaO प्लस H2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसे हम अपने घरों में डिस्टेंपर करवाते हैं, उसी में ही इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस बंदे के पास लड़की नहीं थी वो ज़्यादा स्ट्रांग था, जिस बंदे के पास लड़की थी तो उसने क्या किया, उन दोनों का डिवोर्स करवा दिया। तो इसका केमिस्ट्री वाला आपने एग्जाम्पल भी देख लिया है, तो इसको आप याद भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो।
तो हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शंस। स्टोरी याद करो, जब दोनों को एक बंदा बंदी मिल गए थे अपने अपने, फिर भी वो साइन ऑफ ट्रू लव की वजह से वो दोनों एक साथ आ गए थे, उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जिनको आयंस का मतलब समझ में आया तो समझ लो उसकी जीएफ। और हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, हाँ तो एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लो, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसी जोश के साथ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसी का अपोजिट बिल्कुल रिडक्शन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन आप ऐसे समझ सकते हो प्लस साइन मतलब जो ऐड हो रहा है, और रिडक्शन आप ऐसे समझ रख सकते हो जो माइनस हो रहा है मतलब कि घट रहा है, कम हो रहा है। जैसे कि देख लो, जो इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो लोग बोलते हैं रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है, वापस नीचे आ जा। वैसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऊपर जा रहा था तो रिडक्शन आ गया, रुक जा बेटा नीचे आ जा पहले। तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ऑक्सीजन को एक लड़की मान सकते हो, तो मान कह सकते हो, और इस ऑक्सीजन का रोल लड़की कर रही है हमारे स्टोरी में। जब लड़की की जिंदगी में लड़की आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तुम भी स्टोरी पे इतना ध्यान मत दो, एग्जाम्पल में दो, C+O2 gives that CO2। तो C क्या हो रहा है, वहाँ पर जाके क्या बन जा रहा है, CO2 बन जा रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो हमने देखा शादी तो तय हो गई कि लड़की के साथ होगी, तो शादी करवाएगा कौन, ससुरी करवाएगा ना, मतलब लड़की का पापा करवाएगा। तो बस यही काम कर रहा है कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब तक ससुर के आशीर्वाद से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती बच्चा। और जो भाग की शादी करने की सोच रहे हैं, कभी ना कभी तो ससुर का आशीर्वाद देने आओगे ना बेटा। तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। दोज केमिकल सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन को लड़की दो, तो विच गिव मतलब जो लड़की को देता है, जो ऑक्सीजन को देता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलो तुम्हें लड़की भी मिल गई, ससुर ने भी हाँ बोल दिया, अब तुम्हारे शादी का क्रियाक्रम करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज रिएक्शन। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कर लेते हैं ऑक्सीजन को गेन और लूज कर देते हैं क्या, हाइड्रोजन, जैसे कि C+O2 + CO2। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2। तो ध्यान से देखो, जो O2 है वो क्या कर रहा है, दे रहा है क्या, ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब तुम्हारी शादी भी हो गई, अब शादी के बाद लड़ाई भी तो होगी, और उसी का हमारा एक टॉपिक आ गया क्या, रिडक्शन। जो बंदा बहुत खुश हो रहा था कि लड़की उसकी लाइफ में आ रही है, अब होगा बहुत ज्यादा खुश। तो चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड अ गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। मतलब लड़की बोल देती है मुझे तो अब रहना ही नहीं है इसके साथ, बहुत चुलपंती करता है ये। तो चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। Fe2O3 + Al gives that Al2O3 + Fe। तो Fe2O3 था मतलब ऑक्सीजन था, तो अब ध्यान से देखो उस साइड ऑक्सीजन जा चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो गाइस मैं आप लोग को समझाने के लिए लड़की का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप लोग कुछ और मत समझना, ठीक है, कि ये कैसे समझा रहा है ये वो। तो अगर आप ऐसे समझोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे, और आप रटते हुए समझोगे तो गाइस कोई फायदा नहीं है, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार में पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। तो लड़की ने तो बोल दिया कि अब मैं इसके साथ रहूंगी नहीं। तो अब ससुर को पता चल गई ये बात कि लड़की ऐसा बोल रही है कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। तो ससुर क्या करता है, क्या करता है, अरे क्या करेगा, लड़की को ले लेगा ना, डिवोर्स करवा देगा। और इसका डेफिनेशन है, अ केमिकल सब्सटेंस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। और डिवोर्स करवाने का प्रॉपर वर्क हमारा ससुरी करेगा। तो लड़की ने बोला तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ससुर ने बोल दिया कि अब मैं इसके साथ डिवोर्स कर दूंगा। अब डिवोर्स का साइन करने के लिए तुम जाओगे, मतलब कि पूरा ही कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो चलो इस डेफिनेशन के बाद हम भी टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन। तो चलो यार अब लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो। तो हाँ मैं सोच रहा था चैप्टर इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा, बट मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में खत्म कर पाऊँ। अच्छे से समझो ना यार चीजों को। तो मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो पार्ट नहीं होगा, ठीक है, ऐसी वीडियो बना दूंगा। तो आप देख लेना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।